करके इंदिरा गांधी ने एक और फायदा उठा लिया जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। फायदा ये उठा लिया कि उससे पहले तक 1952, 57 और 62, 67 इन सब में जो इलेक्शंस हुए लोकसभा के और सब राज्यों की विधानसभाओं के एक साथ हो रहे थे। जैसे इंदिरा गांधी ने लोकसभा का इलेक्शन 1972 के बजाय 71 में करवा लिया तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग हो गए। आजकल आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोशिश कर रही है कि सारे इलेक्शन साथ साथ हों। उस समय पहली बार ऐसा हुआ 1971 में कि इलेक्शन अलग अलग हुए। इलेक्शन अलग होने से फायदा जो इंदिरा जी को मिला वो ये फायदा था कि जब साथ साथ होते थे तो रीजनल पार्टीज, क्योंकि रीजनल पार्टीज 1967 से बड़े पैमाने पर आने लगी थी, तो क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय मुद्दों को उभार के विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में बढ़त बना लेते थे। अब अगर केवल लोकसभा के चुनाव हैं तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में रहेंगे और राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में रहने पर इंदिरा गांधी जी को फायदा होना ही होना था। तो आपको पता है कि 71 में वो 352 सीट लेकर आई जो कि जबरदस्त जीत थी और 4 पार्टियां जो उनके खिलाफ एक साथ अलायंस बना के लड़ी थी, ग्रैंड अलायंस बना के लड़ी थी, जिनमें एक थी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो निजलिंगप्पा और मोरारजी देसाई की पार्टी थी, के कामराज की पार्टी थी वो। दूसरी थी स्वतंत्र पार्टी जिसमें अगर आपने नाम सुना हो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनकी पार्टी थी। उन्होंने 1959 में के कामराज की पार्टी थी वो। दूसरी थी स्वतंत्र पार्टी जिसमें अगर आपने नाम सुना हो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनकी पार्टी थी। उन्होंने 1959 में कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई थी जो पूंजीवाद का समर्थन करती थी। बेसिक सी बात यह है। तीसरी पार्टी थी भारतीय जनसंघ जो 1951 में बनी थी श्याम प्रसाद मुखर्जी